नमस्कार, आजाद परिंदा ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी सभी दलों ने कर लिया है, लेकिन आप सबको जानकारी दे दूं कि एनडीए इसमें सबसे आगे है। बीजेपी ने अपने सारे उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिया है। जेडीयू अभी तक जारी कर रही है। महागठबंधन में अभी तक सीट बंटवारे का पेच फंसा हुआ है। तेजस्वी यादव अपना दबदबा दिखाने के लिए राघवपुर से पर्चे भर दिए हैं। जानकार कहते हैं कि कांग्रेस पर दबाव बनाने के तरीका है लालू प्रसाद यादव का है। आरजेडी ने एक चाल और चली, तेज प्रताप की साली को टिकट देकर, जिससे लालू परिवार में हंगामा बरपा है, लेकिन फिर भी वो ठीक हो चुका है। उधर नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक कुशलता को, अपना हुनर को दिखाते हुए पटना में एक नया क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया, जिसके बाद महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। वोटरों को लुभा रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव पीछे कहाँ रहने वाले थे। अखिलेश यादव के रास्ते पर चलते हुए उन्होंने अपने स्टेज से अपने और अपनी पत्नी की लव स्टोरी का किस्सा सुना दिया, लोगों में एक मधुर पल बना दिया। दूसरी तरफ उधर चुनाव है और हिंदू मुसलमान का एंगल ना हो, ऐसा कहाँ हो सकता है। गिरिराज सिंह ऐसे नेता हैं जो जब भी मुंह खोलते हैं मुसलमानों के खिलाफ ही जहर उगलते हैं। उन्होंने कल ही एक बयान दिया जो मुसलमानों को नमक हराम कहा। बीजेपी ने हिंदू मुसलमान करने वाले जहरीले नेताओं के को चुनाव मैदान में उतार दिया है, लेकिन जेडीयू के नेता भी इस गिरिराज सिंह के बयान से खासे नाराज दिख रहे हैं और उसका विरोध कर रहे हैं। अभी तक तेजस्वी यादव को सबसे पॉपुलर सीएम का फेस माना जा रहा है। मुझे लगता है इतनी जल्दी नहीं माननी चाहिए। वोटों की गिनती होने तक सिर्फ कयास माना जाना चाहिए। दलित वोट की प्रभावी है। चुनाव है और हिंदू मुसलमान का एंगल ना रहे, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि बीजेपी को वोट इसी से बढ़ता है। गिरिराज सिंह ऐसे नेता है, जब तक वो मुसलमानों के खिलाफ जहर नहीं उगलते हैं, जब वो मुंह खोलते हैं तो मुसलमान के खिलाफ ही बोलते हैं। कल ही की एक घटना है जब उन्होंने मुसलमानों को नमक हराम कहा। अब बीजेपी ने हिंदू मुसलमान करने वाले जहरीले नेताओं को चुनावी मैदान में उतार दिया है, लेकिन जेडीयू के नेता काफी इस बात से नाराज हैं। उन्हें असहज महसूस हो रहा है मुसलमानों के बीच जाने में। मुसलमानों को अपना अधिकार बोलते हैं कि मुसलमानों का अधिकार मिले, इस तरह के बयान देने में उसे असहमति दर्ज कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को भी सबसे पॉपुलर सीएम फेस माना जा रहा है। मुझे लगता है इतनी जल्दी नहीं, वोटों की गिनती होने तक सिर्फ कयास है। माना जा रहा है कि दलित वोट बिहार में काफी प्रभावी है और इस बार इनका वोट इंडिया ब्लॉक की तरफ शिफ्ट होने को तैयार है। पर यह गठबंधन अपनी अंदरूनी झगड़ों से उबर पाएगा तब ना। जिस प्रकार के राहुल तेजस्वी ने एसआईआर को लेकर वोट अधिकार रैली किया, पर मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि जिस तरह से अवैसी साहब की पार्टी को लालू प्रसाद यादव ने अपने घर से लौटाया था, तो वही उनके दिल में एक शेर बहुत जोर से कूचे मारेगी कि बड़ी मायूस होकर लौटे तेरे कूचे से। अवैसी साहब को पिछले बार जो सीटें मिली थी, उन सीटों पर इस बार बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। उन्हें जीतने के लिए बहुत वहीं बिहार में डेरा डालना होगा। बात करें एनडीए की, तो अगर एनडीए अंदरूनी कलह को पार पाने में कामयाब हो जाए और महागठबंधन में टूट, जैसे कांग्रेस और राजद का अलग अलग चुनाव लड़े, तो एनडीए को 8 से 25 सीटों का फायदा हो सकता है। बात प्रशांत किशोर की जाए, उनकी जन स्वराज पार्टी की, तो उन्हें 3 से 7 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। पर यहाँ मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूँ कि इस चुनाव में तेजस्वी यादव को कमजोर ना समझा जाए, क्योंकि एक मजबूत चेहरा है, मजबूत पार्टी बनकर उभरे हैं, मजबूत नेता बनकर उभरे हैं। अगर मुस्लिम वोटों पर अगर उनका दबदबा कायम रहा, तो अगले मुख्यमंत्री उनके सर में ताज, उन्हीं के सर पर ताज होगा मुख्यमंत्री का। लेकिन नीतीश कुमार जो 20 सालों से जो बिहार में राज कर रहे हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, चाहे वो जितनी भी पार्टियां इधर से उधर बदल जाए, लेकिन मुख्यमंत्री की सीट पर वही बैठे हुए हैं, तो वो भी एक धुरी है, उनको कमजोर ना आका जाना चाहिए। और दूसरी तरफ ये सत्ता है उनके हाथ में, वो एक 10,000 का जो स्कीम है जो महिलाओं के लिए दिया है, वो गरीब महिला हैं, तो शायद वो पैसे की लालच में वोट दे दें भले, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि विकास पर ही वोट करे, चाहे वो नीतीश कुमार वोट करे या फिर वो कांग्रेस या आरजेडी को करें, लेकिन विकास पर ही
बिहार की जनता वोट करे। मुझे नहीं लगता है कि बिहार की जनता इतनी बेवकूफ़ है, क्योंकि बिहार के लोग सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे आईएएस और आईपीएस निकलते हैं तो बिहार से निकलते हैं। इस बार उसका परिचय देना होगा बिहार को। और इस बार कौन बनेगा मुख्यमंत्री? क्या नीतीश कुमार कमज़ोर हैं? इस पर आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।